चकुलिया में फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। पंचायत सचिव समेत 5 गिरफ्तार। जांच में 4,567 में से 4,281 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जमशेदपुर चकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत में सामने आए फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी। उपायुक्त ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल बच्चों के स्कूल में नामांकन के लिए जमा किए गए जन प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान यह मामला सामने आया था। एसडीओ घाटशिला के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने मटिया बांधी पंचायत द्वारा जनवरी 2023 से अब तक जारी किए गए कुल 4,567 जन प्रमाण पत्रों की जांच की, जिसमें से 4,281 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। उपायुक्त ने कहा कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से स्कूल में नामांकन, सरकारी योजनाओं का लाभ, पासपोर्ट, आधार व अन्य दस्तावेज बनाए जाने की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों और एजेंसियों को इन प्रमाण पत्रों की सूची भेज दी गई। उपायुक्त ने बताया कि इस प्रकार के घोटाले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिले के सभी 11 प्रखंडों में भी प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त इस मामले में संलिप्त सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी चकुलिया सुश्री आरती मुंडा के लिखित आवेदन पर चकुलिया थाना कांड संख्या 32/2025 दर्ज किया गया था। वहीं जांच कर कार्रवाई करते हुए मटिया बांधी पंचायत के पंचायत सचिव सुनील महतो, प्रज्ञा केंद्र संचालक सपन महतो और प्रज्ञा केंद्र के संचालक शिवम डे और एजेंट आरिफ प्रमाणिक और आरिफ आलम दोनों रांची के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई और अनुसंधान जारी है। वहीं पंचायत सचिव ने अपना लॉगिन आईडी प्रज्ञा केंद्र के संचालक को शेयर किया, जिसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र बनते गया। अवैध राशि लेकर बनाया जाता था। आप सभी को जानकारी होगी कि पूर्वी सिंहभूम जिला के चकुलिया प्रखंड के मटिया बांध पंचायत में एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला उजागर हुआ था। इसको हम लोगों ने जब आरटीई नॉर्म्स में नामांकन करने के लिए बीपीएल बच्चों का जो 25% नामांकन होता है उसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, तो उस एप्लीकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन जो हमारे पास आए उनको हम लोगों ने संबंधित बर्थ रजिस्ट्रार्स के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा। तो ये चकुलिया से उजागर हुआ कि 106 ऐसे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट मिले जो कि मटिया बांध पंचायत से निर्गत हुए थे, परंतु वो सही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे निर्गत नहीं हुए। इस संबंध में बीडीओ चकुलिया के द्वारा हमें सूचित किया गया, जिस पे हमने एसडीओ घाटशिला की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई और उस जांच कमेटी को जल्द से जल्द उसमें पूरी की पूरी जांच प्रतिवेदन सबमिट करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संबंधित में हम लोगों ने पाया कि अगर हम मटिया बांध पंचायत देखते हैं तो मटिया बांध पंचायत और मालकुंडी पंचायत, जिन दोनों के पंचायत सचिव सेम थे, उसमें जनवरी 2023 से अब तक कुल मिला के 4,281 बर्थ सर्टिफिकेट्स फेक पाए गए, जो कि गलत दस्तावेजों के बेसिस पे या विदाउट दस्तावेज निर्गत किए गए थे। इसमें एसडीओ की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी बनी उसकी जांच में कई चीजें आई, जिसमें दोनों पंचायत के प्रज्ञा केंद्र संचालकों के हम लोगों ने एफआईआर का निर्देश दिया और उनके आईडीज को भी सस्पेंड करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ संबंधित पंचायत सचिव को भी सस्पेंड किया गया, कानूनी कार्रवाई भी की गई और उस पर विभागीय कार्रवाई भी संचालित की जा रही है। कुल मिला के 4281 इनवैलिड पाए गए और 286 वैलिड सर्टिफिकेट पाए गए। हम लोगों ने संबंधित सभी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इनवैलिड पाए गए हैं उसमें फर्दर जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसके बारे में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सभी के हमारे जो आईडीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन आईडी बन के आए होंगे, उन सभी को अखबार में प्रेषित करने का निर्देश दिया है, ताकि उससे अगर और भी कोई योजनाओं के लाभ लिए गए हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट्स उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए, चेक करते हुए उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। विशेषकर पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड से संबंधित हमारे जो कार्यालय स्टेट लेवल पे हैं उनको हम लोगों ने सूचित करने का निर्णय लिया है और उनको लेटर्स प्रेषित किए जा रहे हैं इस संबंध में। इसके साथ साथ जितने हमारे बर्थ सर्टिफिकेट फेक बने हैं या गलत बने हैं
उसको रद्द करने का निर्देश संबंधित रजिस्ट्रार को दिया गया है। जितने हमारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने गलत मंशा से या तो ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं या फिर गलत मंशा से जानकारी के बाद कि गलत ये है, उसके पश्चात किसी भी योजना का लाभ लेने में या फिर किसी भी दस्तावेज को बनवाने में उसका इस्तेमाल किया है, उस पर भी फर्दर कानूनी कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 270 रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ है, हम लोगों ने जिला सांख्यिकी कार्यालय को ये भी निर्देश दिया है कि पिछले 3 साल के डेटा कि पर पंचायत या फिर पर रजिस्ट्रार कहीं पे भी अगर अनयूजुअल नंबर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत हुए तो ऐसी पंचायतों या ऐसे रजिस्ट्रार को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि हम वहाँ पर भी वो अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हुए संबंधित को चिन्हित करते हुए उस पर भी कार्रवाई कर सकें। पुलिस एक्शन जो लिया गया है उसके बारे में एसएसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। दिनांक 2 मई 2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी चकुलिया के द्वारा प्राथमिकी संख्या 32/25 चकुलिया दर्ज किया गया और यह प्राथमिकी मटियाबांधी पंचायत के पंचायत सचिव सुनील महतो और प्रज्ञा केंद्र संचालक सपन महतो के विरुद्ध दर्ज किया गया। इस प्रकरण में जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो उसमें जो बात निकल करके सामने आई कि कुल मिलाकर के जनवरी 23 से लेकर अभी तक 4567 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिसमें 4281 प्रथम दृष्टया जो है वो फेक पाए गए हैं। और इस संदर्भ में इन दोनों के अतिरिक्त 3 और व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आई है, जिसमें कि एक और बीएलई यानी कि प्रज्ञा केंद्र का संचालक शिवम डे और 2 और जो एजेंट की तरह या यो कहें कि बीच में ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे, हारिस प्रामाणिक और आरिफ आलम, ये दोनों ही रांची के रहने वाले हैं। इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां इसमें अभी तक सुनिश्चित की गई हैं, जिनके पास जो उपकरण थे वो उन उपकरणों को भी सीज किया गया है। अगर हम इस पूरे के पूरे मोडस की अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, या यूँ कहें कि पूरे फेक सर्टिफिकेट्स का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सिलसिलेवार तरीके से उसको जारी किया जा रहा था, तो बेसिकली अनुसंधान के दौरान यह बात निकल के आई कि पंचायत सचिव जो कि रजिस्ट्रार फॉर बर्थ होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी उसी की होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हुए अप्रूव करता है। तो इस संदर्भ में लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके पास रहता है, परंतु उसने प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ वो लॉगिन आईडी पासवर्ड को शेयर किया। उसके साथ में जो पास का और जो एक पंचायत है जिसका प्रभार भी इसी पंचायत सचिव का था, वहाँ के भी प्रज्ञा केंद्र संचालक की भी इसमें मिली भगत थी। इन लोगों ने जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता थी उन लोगों को अपने अन्य और एजेंट्स के माध्यम से एक तरीके से संपर्क किया और उनसे अवैध तरीके से उनसे राशि ली और राशि लेकर के इस प्रकार के फेक सर्टिफिकेट्स निर्गत किए। अनुसंधान के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए गए उसमें जितने अनुसंधान अभी तक जो आया है उसमें से कोई भी व्यक्ति मटियाबांधी का रहने वाला नहीं। कुछ एक मामले ही हैं जो कि जो सही तरीके से किए गए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर ऐसे मामले आए हैं जो वहाँ के बासिंदा नहीं, वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अन्य स्थानों के रहने वाले हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि बिना वेरिफिकेशन के और इनफैक्ट किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ब्लैंक पीडीएफ जो है अपलोड की गई हैं और उसके माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। और जैसा अभी बताया गया कि उन सर्टिफिकेट्स का यूज़ कई बार स्कूल में दाखिला लेने के लिए, उम्र कम करने के लिए और कई बार स्कीम्स का लाभ लेने के लिए भी करने का प्रयास किया गया है, जिस संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है और साथ ही साथ प्रशासनिक रूप से उसकी जांच भी चल रही है। तो इसको लेकर अभी कार्रवाई लगातार जारी है और हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो फेक सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों की भी हम बात करें तो उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्य व्यक्तियों की हमने गिरफ्तारी की है, लेकिन बीच में और कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनकी भी अभी आने वाले समय में हम लोग अनुसंधान करेंगे इनके विरुद्ध और आवश्यकता अनुसार उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें हमारे 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल शामिल हैं, उसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। तो आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन लोगों के बयान में यह भी बात आई है कि कुछ और भी जिलों में, कुछ और पंचायतों में इस प्रकार से ये लोग प्रयास कर रहे थे
तो उन संबंधित जिलों को भी संदर्भ में सूचित किया गया है और वहाँ भी समीक्षा प्रांत जो है वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण का जल्दी हम लोग इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सब की हम लोग जो है गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित सर, एक चीज पूछना था, इसको रिकॉर्डिंग्स बंद करें।